हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, हमने कुछ सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन करे थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल्स के ऊपर ही मल्टी फेसिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कुछ क्वेश्चन के साथ। सर्कल्स के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है Abhishek, Vineet, Chintu, Deepak, Raju, Amit, Gurmeet and Harsh are sitting around a circular area at equal distances from their neighbors but not necessarily in the same order. Some of them are facing the center while some of them are facing outward. अब हमको ये मल्टी फेसिंग के ऊपर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो उसमें हमको दे दिया है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर पीपल्स हैं वो क्या बैठे हैं, पहले कुछ बैठे हैं इनसाइड फेसिंग में और कुछ बैठे हैं आउटसाइड फेसिंग में। अब हमको आगे क्वेश्चन बोल रहा है फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन पर्सन इज फेसिंग द सेंटर देन द अदर आल्सो फेसेस द सेंटर एंड इफ द वन इज फेसिंग आउटवर्ड देन अदर आल्सो फेसेस आउटवर्ड। ये हमारे को एक नोट दे रखा है। अब मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है दीपक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विनीत। अब हमें इस क्वेश्चन का पहले कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेंगे फिर उसको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमसे बोल रहा है पहले क्वेश्चन में दीपक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विनीत। विनीत के थर्ड राइट में कौन बैठा है? दीपक बैठा है। दीपक इज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विनीत। आगे बोल रहा है राजू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनीत। विनीत के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? विनीत के सेकंड लेफ्ट में राजू बैठा है। राजू। आगे हमसे बोल रहा है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ विनीत फेस द सेम डायरेक्शन। विनीत के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे यानी कि जो विनीत के राइट साइड और लेफ्ट साइड जो जस्ट बगल में बैठे होंगे उनकी क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी यानी कि सेम फेसिंग होगी। तो यहाँ पर लिख दिया है SF यानी कि सेम फेसिंग। और सेम फेसिंग विनीत के इमीडिएट नेबर्स की कैसी फेसिंग होगी? सेम फेसिंग होगी। यानी कि अगर इसकी इनसाइड है तो इसकी भी इनसाइड और अगर इसकी आउटसाइड है तो इसकी भी आउटसाइड होगी। आगे बोल रहा है हमसे चिंटू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजू। राजू के सेकंड लेफ्ट में चिंटू बैठा है। राजू के सेकंड लेफ्ट में चिंटू बैठा है। आगे हमसे बोल रहा है राजू फेसेस द सेंटर। अब हमें राजू की फेसिंग दे रखी है। देखिए सेंटर और आउटसाइड। सेंटर के लिए हम ऐसा एरो बना लेंगे और आउटसाइड के लिए हम नीचे की तरफ एरो बना लेंगे। तो राजू की हमें फेसिंग दे रखी है। कैसी है राजू की फेसिंग? सेंटर की फेसिंग है। अब आगे बात कर रहा है हमसे अमित सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चिंटू। चिंटू के थर्ड राइट में अमित है। थर्ड राइट में अमित बैठा है। आगे हमसे बोल रहा है गुरमीत सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर्ष। गुरमीत सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर्ष। तो हर्ष के सेकंड लेफ्ट में गुरमीत है। गुरमीत बैठा है। अब हमसे क्या बोल रहा है? गुरमीत से ये हो गई। हर्ष इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ विनीत। हर्ष क्या नहीं है? विनीत का इमीडिएट नेबर नहीं है। ये विनीत है अगर तो यहाँ और यहाँ पर कौन नहीं आएगा? हर्ष नहीं आएगा। हर्ष नहीं आएगा तो हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है। आगे बोल रहा है गुरमीत फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दीपक। गुरमीत की जो फेसिंग है, गुरमीत की जो फेसिंग दे रखी है हमारे को और जो दीपक की फेसिंग है वो क्या है?
क्या बोला है हमसे, गुरमीत फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दीपक, इन दोनों की क्या है, सेम फेसिंग है हमारी। आगे बोल रहा है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ राजू फेस अपोजिट डायरेक्शन, राजू के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, राजू के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनकी फेसिंग क्या होगी, अपोजिट फेसिंग होगी। ओएफ मतलब अपोजिट फेसिंग, अगर इसकी इनवर्ड तो इसकी आउटवर्ड, या फिर इसकी आउटवर्ड तो इसकी इनवर्ड। आगे हमसे बोल रहा था इमीडिएट नेबर्स ऑफ अमित फेस अपोजिट डायरेक्शन, और अमित के भी जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनकी भी क्या होगी, अपोजिट फेसिंग होगी। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। कितने हमारे इसमें लोग थे, 8 लोग बैठाने हैं हमारे को। ये हमारे 8 लोग आ गए। अब स्टार्टिंग कहां से करनी है हमारे को, स्टार्टिंग हम वहां से करेंगे जहां पर हमारे को किसी भी व्यक्ति की पोजीशन, उसकी फेसिंग दे रखी होगी कि वो उसका फेसिंग सेंटर है या फिर आउटसाइड है, या फिर उसका, और दूसरी हमें चीज चाहिए होगी कि उसकी पोजीशन मतलब यानी कि उसके बगल में कितने पोजीशन बाद कोई बंदा बैठा है, लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है। तो हमारे को सबसे पहले पोजीशन और फेसिंग हमारे को दे रखी है राजू की, तो हम राजू से स्टार्ट करेंगे। राजू से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पर कौन आ गया, राजू आ गया, यहाँ पर आ गया राजू। अब राजू की हमें फेसिंग दे रखी है टुवर्ड सेंटर, तो यहाँ पर हमने सेंटर की इसकी फेसिंग बना दी। अब बात कर रहा है राजू के सेकंड लेफ्ट में चिंटू बैठा है, राजू के सेकंड लेफ्ट में चिंटू बैठा है। तो लेफ्ट कैसे चलता है, लेफ्ट हमारा चलता है क्लॉकवाइज, जब हमारा सेंटर की तरफ फेसिंग होती है। तो 1 2 यहाँ पर कौन बैठ गया, चिंटू बैठ गया। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमसे बोल रहा है, अब दूसरी चीज हम देखते हैं। अब हमको और किसकी फेसिंग दे रखी है, राजू। अब देखिए ये चीज, राजू के विनीत के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, राजू बैठा है, यानी कि राजू के सेकंड राइट में कौन होगा, विनीत होगा। तो राजू का सेकंड राइट क्या होगा, 1 2, राइट क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यहाँ पर कौन बैठ गया, विनीत बैठ गया, यहाँ पर आ गया विनीत। अब हमको बोला हुआ था विनीत के सेकंड लेफ्ट में राजू है, तो सेकंड लेफ्ट में राजू मतलब 1 2, तो लेफ्ट मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमको पता चल गया कि इसकी फेसिंग क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमसे ये बोला हुआ है विनीत के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनकी फेसिंग कैसी होगी, सेम फेसिंग होगी, इसकी सेम फेसिंग और इसकी भी सेम फेसिंग होगी। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर लिया है। अब हमसे आगे क्या बोला है, अब पॉइंट देखिए विनीत, ये विनीत वाला पॉइंट है। अब विनीत के इमीडिएट नेबर्स हर्ष नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हर्ष नहीं आएगा, यहाँ पर हर्ष नहीं आएगा, और यहाँ हर्ष नहीं आएगा, यहाँ हर्ष भी नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा अभी फिल हो गया। अब हमसे बोल रहा है चिंटू के थर्ड राइट में अमित बैठा है, चिंटू के थर्ड राइट में अमित बैठा है। तो अभी हम आपको इसकी फेसिंग तो पता नहीं है, अब लेकिन हमको विनीत की फेसिंग पता है, हमें विनीत की फेसिंग पता है, तो हम ये वाला पॉइंट रख सकते हैं। विनीत के थर्ड राइट में दीपक बैठा है, तो थर्ड राइट कैसे चलता है, ये लेफ्ट हमारा क्लॉकवाइज और राइट हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज थर्ड पोजीशन 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गया दीपक, यहाँ आ गया दीपक आ गया। तो हमने ये भी यहाँ पर कर लिया। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा और हो सकता है, दीपक आ गया, ठीक है, गुरमीत और हर्ष, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब देखिए, अब चिंटू के थर्ड राइट में अमित बैठा है, तो या तो चिंटू के थर्ड राइट में अमित यहाँ होगा, या फिर चिंटू के थर्ड राइट में अमित यहाँ होगा, 1 2 3, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर होगा। तो अभी हम ये भी नहीं रख सकते। अब देखिए और क्या हमको गिवन हो सकता है, चिंटू के थर्ड राइट में अमित, और क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं गिवन है। तो देखिए अब इसमें हमें पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी, या तो अमित यहाँ होगा, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाएगी कि अमित यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब जैसे ही हमने यहाँ पॉसिबिलिटी रख दी, तो हमको देखिए
चिंटू के थर्ड राइट में ये अमित हो गया। अब अमित की जो फेसिंग होगी वो अपोजिट फेसिंग होगी। अब अपोजिट फेसिंग होगी, कुछ क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं है। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि हर्ष यहाँ पर नहीं आ सकता है, हर्ष यहाँ नहीं आ सकता, हर्ष यहाँ नहीं आ सकता, तो ये दो पोजीशन तो हर्ष के लिए कैंसिल हो गई। अब हर्ष आ कहाँ सकता है, या तो हर्ष यहाँ आ सकता है या फिर हर्ष यहाँ आ सकता है। तो एक बार हमने हर्ष को यहाँ रख लिया। अब देखते हैं हर्ष का सेकंड लेफ्ट में गुरमीत होना चाहिए, हर्ष के सेकंड लेफ्ट में गुरमीत होना चाहिए। अभी हम अमित का यहाँ से हटा देते हैं, हर्ष के सेकंड लेफ्ट में गुरमीत होना चाहिए। या तो सेकंड लेफ्ट उसका कहाँ कैसे होगा, देखिए लेफ्ट अगर लेंगे तो अगर उसकी फेसिंग हमने इनसाइड रखी तो इनसाइड में लेफ्ट कहाँ चलेगा हमारा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो 1 2 यहाँ पर तो हमारा गुरमीत नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर कौन है, पहले से ही दीपक बैठा हुआ है। तो यानी कि इसकी फेसिंग हमारे को आउटसाइड लेनी पड़ेगी। अब आउटसाइड जैसे ही हमने लिया तो उसका सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पर हर्ष तो आ सकता है, यहाँ पर हर्ष है लेकिन यहाँ तो गुरमीत बैठ सकता है, तो यहाँ पर हमने गुरमीत को बैठा दिया, यहाँ हमने गुरमीत को बैठा दिया। जैसे ही हमने गुरमीत को बैठाया तो हमें हर्ष की फेसिंग पता चल गई कि हर्ष की फेसिंग क्या है, आउटसाइड है। अब हमको ये पता है, अब देखिए ये वाला भी हमारा हो गया है। अब हमको ये पता है कि कहाँ गया ये विनीत का जो अपोजिट, नहीं राजू के जो अपोजिट नेबर्स हैं हमारे, राजू के जो इमीडिएट नेबर्स हैं हमारे, उनकी फेसिंग कैसी होगी, अपोजिट फेसिंग होगी। यानी कि अगर इसकी आउटवर्ड है तो इसकी कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, इसकी इनवर्ड हो जाएगी। अब हमारे अभी सारे मेंबर्स तो बैठे नहीं हैं। अब चिंटू, अब हर्ष का हमारा हो गया, अब बैठाते हैं चिंटू को। चिंटू के थर्ड राइट में अमित, अब चिंटू के थर्ड राइट में अमित मतलब 1 2 3, यहाँ पर हमारा गुरमीत फिक्स हो गया है। तो अब कौन कहाँ बचा, 1 2 3, तो अमित अब कहाँ बैठ जाएगा, अमित हमारा यहाँ बैठ जाएगा, अमित हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब एक पर्सन और है, इसकी जानकारी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, अभिषेक। अब एक मेंबर और था जो कि अभिषेक कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। अब हमको सबकी पोजीशन पता चल गई, लेकिन हमको अभी फेसिंग पता लगानी है। अब फेसिंग कैसे पता लगाएंगे, देखिए हमने हर्ष पता लगा ली, गुरमीत की पता लगा ली, तो हमारा राजू वाला भी हो गया। अब अमित कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अमित के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनकी फेसिंग कैसी होगी, अपोजिट होगी। अगर विनीत की इनवर्ड है तो अभिषेक की कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमको दूसरा एक और पॉइंट दे रखा है, गुरमीत और दीपक की फेसिंग कैसी होगी, सेम फेसिंग होगी। अगर गुरमीत की फेसिंग इनसाइड है तो दीपक की भी फेसिंग कैसी होगी, इनसाइड होगी। हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया। अब देखिए चिंटू की पोजीशन, चिंटू से थर्ड राइट में अमित था, तो थर्ड राइट में अमित यहाँ पर कैसे आएगा, जब उसकी पोजीशन आउटवर्ड होगी तो हमारा राइट कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, तो उसकी पोजीशन, इसका भी फेसिंग क्या निकली आई, आउटवर्ड निकली आई। अब हमारा पूरा क्वेश्चन बन चुका है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं हमारे, इसमें भी 8 पर्सन्स हैं और हमसे क्या बोल रहा है, L M N O P Q R and S are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. Each of them likes a different color, that is red, green, blue, black, white, yellow, pink and orange. अभी जो क्वेश्चन है ये सेम फेसिंग का है, हमें सबकी फेसिंग कैसी दे रखी है, सेंटर में दे रखी है, सबकी फेसिंग क्या दे रखी है, सेंटर दे रखी है हमारे को। लेकिन ये मल्टीपल वेरिएबल क्वेश्चन आ गया। अब ये मल्टीपल वेरिएबल क्वेश्चन कैसे आ गया, हमें इनको जो 8% है उनको तो उनकी पोजीशन फिक्स करनी है, लेकिन साथ में हमको इनके कलर्स भी फिक्स करने हैं कि ये कौन कौन से कलर लाइक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन।
अब इसका हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। हमको दे रखा है एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। एल कहाँ बैठा है? और एल बैठा है जो ऑरेंज लाइक करता है उसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है एल। तो ऑरेंज जो लाइक करता है उसके थर्ड राइट में एल बैठा है। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। तो ये हमने बैठा लिया। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड एस। सिर्फ 2 पर्सन बैठेंगे किस किस के बीच में? ऑरेंज और एस के बीच में। तो अगर हमें पता चल गया कि ऑरेंज और एस के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठेंगे, यानी कि 1 और 2, और एस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी कि एस की पोजीशन क्या हो जाएगी? एस की पोजीशन हो जाएगी थर्ड पोजीशन हो जाएगी क्यू ऑरेंज से। ऑरेंज से एस की पोजीशन क्या हो जाएगी? थर्ड पोजीशन हो जाएगी। अब एक बात बताइए, हमको दे रखा है कि ऑरेंज के थर्ड राइट में एल बैठा है और एक साइड ऑरेंज के थर्ड पोजीशन पे एस बैठा हुआ है। जब एक साइड हमारी राइट साइड फिक्स हो चुकी है, यानी कि एस वाली साइड की पोजीशन क्या होगी? ऑरेंज से लेफ्ट साइड हो जाएगी। यानी कि हमें इनडायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑरेंज से एस की पोजीशन क्या है? थर्ड लेफ्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जो व्हाइट को लाइक करता है और जो ग्रीन को लाइक करता है वो क्या है? एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन आर इमीडिएट नेबर्स। तो ग्रीन और व्हाइट कैसे हैं एक दूसरे के? इमीडिएट नेबर्स हैं। फर्स्ट पोजीशन मतलब इमीडिएट नेबर्स हैं। एक पॉइंट ये आ गया हमारा। दूसरा पॉइंट हम सबका क्या कह रहा है आगे? आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। नाइदर एल नॉर एस लाइक्स व्हाइट और ग्रीन। ना तो एल और ना ही एस ग्रीन और व्हाइट को लाइक नहीं करते। तो ये व्हाइट को लाइक नहीं करता और ग्रीन को भी लाइक नहीं करता। ये भी व्हाइट को लाइक नहीं करता और ग्रीन को भी लाइक नहीं करता। तो हमने ये भी इसमें कर लिया। व्हाइट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। ऑरेंज के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे वहां पर कौन नहीं आएगा? व्हाइट नहीं आएगा। व्हाइट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। जो ऑरेंज को लाइक करता है, जो ऑरेंज को लाइक करता है उसके इमीडिएट नेबर्स में कौन नहीं आएगा? व्हाइट नहीं आएगा। व्हाइट नहीं आएगा। तो हमने लगा दिया। अब आगे बोल रहा है हमसे द वन हु लाइक्स रेड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जो रेड को लाइक करता है वो कहाँ बैठा है? P के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो P के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा? जो रेड लाइक करता है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है? Who is not an immediate neighbor of S। Who मतलब P के बारे में बोला हुआ है। P is not an immediate neighbor of S और इसके बगल में S नहीं आएगा। इसकी यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे S नहीं आएगा। अब आगे हमसे बोला हुआ है The one who likes red is an immediate neighbor of the person who likes yellow। The one who likes red is an immediate neighbor of the person who likes yellow and pink। अब देखिए हमको बोला है जो रेड को लाइक करता है उसके इमीडिएट नेबर कौन कौन होंगे? येलो और पिंक होंगे। यानी कि रेड अगर यहाँ है तो इसके एक साइड येलो होगा, इसके एक साइड येलो होगा और एक साइड कौन होगा? पिंक होगा। आगे हमसे बोल रहा है रेड इज एन, ये हो गया हमारा। द वन हु लाइक्स पिंक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। जो पिंक को लाइक करता है वो कहाँ बैठा है? एम के थर्ड राइट में बैठा है। सिट्स टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड राइट में बैठा है कौन? जो द वन हु लाइक्स पिंक। जो पिंक को लाइक करता है वो कहाँ बैठा है? एम के थर्ड राइट में बैठा है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है? एम डज नॉट लाइक व्हाइट। हमको बोल दिया है कि एम क्या है? व्हाइट लाइक नहीं करता है। व्हाइट लाइक नहीं करता। अब आगे हमसे बोल रहा है एन सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। ब्लू के इमीडिएट राइट में यानी कि फर्स्ट पोजीशन राइट में कौन बैठा है?
एन बैठा है, एन बैठा है। अब आगे हमसे बोल रहा है एल डज नॉट लाइक ब्लू। एल कहाँ गया? एल ब्लू भी लाइक नहीं करता है, एल ब्लू भी कलर लाइक नहीं करता है। अब आगे हमसे बोल रहा है Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। Q जो है वो L का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि L के इधर और उधर Q नहीं आएगा। अब हमसे बोला है R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। अब रेड यानी कि हमसे बोल रहा है रेड के लेफ्ट और राइट इमीडिएट नेबर्स में R नहीं आएगा, यानी कि ना तो पिंक लाइक करेगा R को और ना ही येलो लाइक करेगा। ठीक है, अब हमको ये पूरी जानकारी क्वेश्चन में गिवन हो गई। अब देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए ये हमने 8 मेंबर्स का बना लिया है। अब स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑरेंज से स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है ऑरेंज के, ये ऑरेंज आ गया, ऑरेंज के थर्ड राइट में कौन बैठा है? एल। तो हमें पता है सबकी फेसिंग कैसी है? टुवर्ड सेंटर है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन दे दी। तो टुवर्ड सेंटर है, थर्ड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया एल, यहाँ पर आ गया एल। और थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है ऑरेंज के? 1 2 3 एस बैठा हुआ है, यहाँ पर एस आ गया। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ऑरेंज के लेफ्ट और राइट इमीडिएट नेबर्स कौन नहीं होंगे? वाइट नहीं होगा, तो यहाँ पर वाइट नहीं आएगा और यहाँ पर वाइट नहीं आएगा। अब हमसे ये भी बोला हुआ है एस क्या क्या लाइक नहीं करता है? वाइट लाइक नहीं करता और ग्रीन लाइक नहीं करता, और एल वाइट, ग्रीन और ब्लू ये तीनों ही कलर लाइक नहीं करता। तो हमारी ये कंप्लीट हो गई और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हमसे आगे क्या बोल रहा है? ग्रीन और वाइट, ग्रीन और वाइट कैसे होंगे? इमीडिएट नेबर्स होंगे। तो अभी हम इसको फिल नहीं कर सकते। अब हमको जानकारी किसकी दे रखी है? अब हमको जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि P के सेकंड लेफ्ट में रेड, ये भी नहीं होता, लेकिन P के यानी कि हमको दे रखा है या इसमें दे रखा है कि P के इमीडिएट नेबर S नहीं होगा, यानी कि P यहाँ पर नहीं आएगा और P यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये हमने कर लिया है। और यहाँ पर हमको दे रखा है कि L के इमीडिएट नेबर कौन नहीं होंगे? Q नहीं होगा, यानी कि Q यहाँ पर भी नहीं आएगा और Q यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो हमने ये वाली भी कर ली है कंप्लीट। अब हमारा वाइट और कहाँ आ सकता है? देखिए वाइट एक यहाँ आ सकता है, वाइट यहाँ आ सकता है और एक वाइट यहाँ आ सकता है। अब देखिए हमें ये भी पता है कि वाइट के जस्ट इमीडिएट नेबर में ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता और ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, तो वाइट भी यहाँ नहीं आ सकता। अब हमारी पॉसिबिलिटी कितनी बची? हमारी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बची हैं, या तो वाइट यहाँ आएगा और ग्रीन यहाँ आएगा, या फिर वाइट यहाँ आएगा और ग्रीन यहाँ आएगा। तो एक बार हम रख के देखते हैं, वाइट यहाँ पर और ग्रीन कहाँ रख लेते हैं? ग्रीन हम यहाँ रख लेते हैं, ग्रीन हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने ये ब्रैकेट बना दिया है यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही हमको पता चल गया वाइट और ग्रीन यहाँ पर है, अब सीधे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हमें पता है, अब ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं P के लिए। P के सेकंड लेफ्ट में रेड होना चाहिए। अब हम P की बात करते हैं, P के सेकंड लेफ्ट में रेड होना चाहिए। तो P कहाँ कहाँ उसका देखिए, यहाँ हो नहीं सकता P, यहाँ रखेंगे P, तो सेकंड लेफ्ट में रेड 1 2 यहाँ हम रख सकते हैं P। अब देखिए आगे चलते हैं, P यहाँ हो नहीं सकता है हमारा, लेकिन P यहाँ पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P यहाँ पर हमारा पहले से ही S बैठा हुआ है, तो P हमारा यहाँ भी नहीं होगा, P यहाँ हम बैठा नहीं सकते हैं। अब क्या बची हमारी? P यहाँ के लिए बची। अब P से अगर हम चलेंगे सेकंड लेफ्ट में, तो 1
2, सेकंड लेफ्ट में बैठाना है रेड, तो एक पी की हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ मिल गई। अब दूसरी चलते हैं यहाँ पर, पी अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ हम बैठा नहीं सकते क्योंकि अभी यहाँ पर वाइट बैठा हुआ है। अब क्या चलते हैं, यहाँ बैठाते हैं पी को, पी के सेकंड लेफ्ट में ग्रीन, यहाँ भी नहीं हो सकता पी। अब यहाँ देखते हैं पी, पी के सेकंड लेफ्ट में रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से ही ऑरेंज है, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत। यहाँ पर पी रखेंगे, यहाँ पर पी रखेंगे तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा रेड, और यहाँ पर हम पी रख नहीं सकते क्योंकि एल पहले से ही बैठा हुआ है। तो पी के लिए क्या पॉसिबिलिटी बची, अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची। अब देखते हैं पी के सेकंड लेफ्ट में रेड, अभी हमने रेड यहाँ लगा दिया, ये भी यही पॉसिबिलिटी चल रही है हमारी अभी। अब देखते हैं, ये वाली हमारी हो गई। अब रेड, रेड के इमीडिएट लेफ्ट में इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, येलो और पिंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो व्हाइट हो गया, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारी पी की, गलत हो गई, यानी कि ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारी व्हाइट और व्हाइट के लिए पोजीशन क्या बची थी, लास्ट यही बची थी, तो यहाँ हमने व्हाइट बैठा दिया और ग्रीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ग्रीन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब देखिए कि हम चेक करते हैं अब P के लिए पोजीशन। अगर P हमने यहाँ बैठा दिया तो रेड 1 2, यहाँ पर रेड एक पॉसिबिलिटी ये है हमारी, तो रेड हमने यहाँ बैठा दिया तो रेड के इमीडिएट नेबर्स कौन होंगे, येलो पिंक, येलो या फिर यहाँ पर आएगा पिंक, या फिर यहाँ पर आ जाएगा येलो पिंक। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो येलो यहाँ पर या फिर येलो यहाँ पर या फिर पिंक ऊपर नीचे। तो देखिए अब हमने ये भी रख लिया। अब हमसे बाद में आके बोल रहा है पिंक के सेकंड लेफ्ट में, जब ये राइट है यानी कि पिंक के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो पिंक के सेकंड लेफ्ट में चेक करते हैं एम 1 2 3, तो यहाँ पर अभी हमारा पॉसिबिलिटी बन रही है। एक हम चेक करके देखते हैं पिंक 1 2 3, सॉरी 1 2 3, एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ बन रही है। लेकिन हमसे अभी आगे और बोला हुआ है कि ब्लू, अब यहाँ पर हमारा अगर एम आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हमारा एम आ गया तो यहाँ पर हमने मान लिया ये पिंक आ गई और यहाँ पर ये येलो आ गया, यहाँ पर ये पिंक और यहाँ पर एक येलो। अभी पॉसिबिलिटी चल रही है हमारी, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी चल रही है। अब हमसे बोला हुआ है ब्लू के फर्स्ट राइट में एन होना चाहिए। अब ब्लू यहाँ तो हो नहीं सकता, तो ब्लू कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा। अब ब्लू यहाँ पर होगा तो क्या यहाँ पर फर्स्ट राइट में एन है, नहीं है, क्योंकि ब्लू के लिए और कोई जगह बची नहीं। तो यानी कि हमारी अब ये दोबारा से पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, दोबारा से हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ ब्लू यहाँ नहीं आ सकता, तो ब्लू कहाँ आ सकता है, देखिए ब्लू अभी हम देखते हैं पहले P के लिए। अब अगर हमने P यहाँ रख दिया, P अगर हमने यहाँ रख दिया तो उसके सेकंड लेफ्ट में रेड आ जाएगा, तो रेड यहाँ आ गया, रेड यहाँ आ गया। अब P के सेकंड लेफ्ट में रेड आ गया तो येलो पिंक में से येलो यहाँ पर, या फिर पिंक, या फिर येलो पिंक में से यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पिंक से कहाँ गया, पिंक से सेकंड लेफ्ट में एम होना चाहिए, तो सेकंड लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज 1 2 3, यहाँ पर एम हो सकता है, या फिर पिंक अगर हमने यहाँ रखा तो 1 2 3, यहाँ पर नहीं हो सकता। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या आएगा, पिंक आ जाएगा और यहाँ पर येलो आ जाएगा। यहाँ पर हमारा येलो आ गया और यहाँ पर कौन आ गया, पिंक आ गया, और पिंक के थर्ड लेफ्ट में एम आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एम आ गया। अब इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं ब्लू के इमीडिएट राइट में एन होना चाहिए, तो ब्लू कहाँ होगा, देखिए अब ब्लू कलर कहाँ आ सकता है, यहाँ आ नहीं सकता, तो ब्लू कलर कहाँ बचा, ब्लू हमारा यहीं बचा, ब्लू हमारा यहाँ बचा, और ब्लू के इमीडिएट राइट में एन होना चाहिए, तो एन हमारा यहाँ बैठ जाएगा। तो हमारे ये सब फिक्स हो गए, ये हमारे फिक्स हो गए हैं। अभी फिक्स के लिए गोला बना दिया है, ये हमारे सारे फिक्स्ड हो गए हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब पिंक देखते हैं। अब हमारा और क्या बचा, देखिए ब्लू वाला हमारा हो गया, एम जो कि व्हाइट को लाइक नहीं करता, ये वाला भी हो गया, और एम के थर्ड राइट में पिंक भी हो गया हमारा, रेड वाला भी हमारा पॉइंट हो गया है, पी के सेकंड लेफ्ट ये वाला भी पॉइंट हो गया है, ग्रीन और व्हाइट एक साथ आएंगे, तो व्हाइट और ग्रीन हमारे एक साथ आ गए। अब हम बात करते हैं एल के साथ यहाँ पर कौन सा कलर बचा हमारा, हमारे सारे कलर हो गए, हमारा कलर कौन सा बचा यहाँ पर, ब्लैक कलर बचा, यहाँ पर हमारा कलर बचा है ब्लैक कलर, तो हमारा ये भी फिक्स हो गया है। अब हमारा लेटर कौन सा बचा है इसमें, लेटर हमारा बचा है पी क्यू, पी हो गया हमारा, क्यू हो गया, अब हमारा बचा है लेटर आर, लेटर हमारा बचा है आर, तो ये हमारी सारी पोजीशन फिक्स हो गई है। अच्छा यहाँ पर अभी ये और बचा हुआ है क्यू और बचा हुआ है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारा क्यू आ नहीं सकता था, इसलिए हमने क्यू यहाँ पर नहीं रखा, यहाँ पर हमने आर रखा है, तो क्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, येलो के पास आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे इसमें कुछ क्वेश्चन पुट आउट करे हैं, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, which of the following statement is true? The one who likes yellow is an immediate neighbor of R. क्या ये सही है? या फिर the one who likes blue sits on the immediate left of the one who likes orange. पहले फर्स्ट चेक करते हैं, the one who likes yellow is an immediate neighbor of R. जो येलो को लाइक करता है वो कौन है, इमीडिएट नेबर ऑफ R का है। R का इमीडिएट नेबर कौन है, येलो। तो देखिए R कहाँ है हमारा, R यहाँ है और येलो कहाँ है, यहाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। The one who likes blue sits on the immediate left of the one who likes orange. Orange के immediate left में कौन बैठा है, जो blue को लाइक करता है, तो ये हमारा अभी सही चल रहा है। The one who likes yellow and the one who likes green are immediate neighbors of each other. येलो और ग्रीन एक साथ होंगे, तो ग्रीन यहाँ है, येलो यहाँ है, ये गलत हो गया। R sits second to the right of O. O नहीं सॉरी Q. R sits second to the right of, अच्छा O यहाँ पर था, सॉरी। R sits second to the right of O. O के सेकंड राइट में कौन है, R है, तो राइट क्या चलता है हमारा, राइट हमारा चलता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर सेकंड राइट में कौन आ गया, P, S और Q आ गया, तो ये गलत हो गया हमारा। The one who likes yellow sits second to the left of O. जो येलो को लाइक करता है वो O के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो लेफ्ट हमारा कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, तो O से सेकंड यानी R बैठा है, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही है। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, Who among the following sits third to the left of P? P के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो P के थर्ड लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज 1 2 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे बोला है पिंक और O, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, द वन हु लाइक्स पिंक, द वन हु लाइक्स पिंक, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ब्लैक, ब्लैक को कौन लाइक करता है, तो इसका आंसर है L, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स डज M लाइक, M कौन सा कलर लाइक करता है, तो यहाँ पर हमारा M ग्रीन कलर लाइक करता है, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हमारा ग्रीन सही हो जाएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group, which is the one that does not belong to that group? Q blue, Q और blue, तो Q कहाँ है हमारा, ये है, लेकिन यहाँ पर येलो आ रहा है, R ब्लैक, Q और ब्लू, ये एक यहाँ पर चला गया, R और ब्लैक, ये जा रहा है हमारा राइट में और ये जा रहा है, ये भी हमारा राइट चल रहा है। अब हमसे बोला है O और रेड, ये भी हमारा एक पोजीशन राइट चला। M ऑरेंज ये हमारा चला लेफ्ट, आगे चल रहा है L और पिंक ये भी चला हमारा राइट, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, M और ऑरेंज, ऑप्शन 4 हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे राइट टर्न ले रहे हैं लेकिन ये ही हमारा एक लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का खत्म होता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू।